हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ट्यूटोरियल में। तो आइए आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड व्हिच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं। पहला होता है बायोस मीन्स क्या होता है लिविंग, और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी यानी सजीवों के बारे में अध्ययन। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, वह सजीव जिनमें क्या होता है कि रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और ग्रोथ, ये सब क्या होते हैं कि उनके अंदर निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम फ्रांस के लैमार्क और जर्मन के ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया और बायोलॉजी की दो शाखाओं में बांटा। पहला जो शाखा है जूलॉजी और दूसरा क्या है बॉटनी। जीव विज्ञान का जनक एरिस्टोटल यानी अरस्तु को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक में द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया में 500 जंतुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम दिया। ठीक, और बॉटनी का जनक थियोफ्रिस्टस को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में 500 प्लांट का वैज्ञानिक नाम दिया। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु विज्ञान के जनक। उन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका सजीवों की क्या होती है मूलभूत इकाई होती है। टिश्यू, कलेक्शन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन यानी ऊतकों के समूह को हम क्या कहते हैं अंग कहते हैं। और यही अंग आगे के मतलब क्या होता है समूह होता है, और उस समूह को क्या कहते हैं अंग तंत्र कहते हैं। देखिए क्या कि कलेक्शन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। अब ये अंग तंत्र कैसे बनते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, तो देखिए क्या होता है कि एक कोशिका होती है और कई सारी कोशिकाएं मिल करके एक टिश्यू का यानी ऊतक का निर्माण करती हैं, और कई ऊतक मिल करके ऑर्गन का निर्माण करती हैं, और जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये अंग तंत्र क्या होता है आगे एक शरीर का रूप धारण कर लेता है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स से मिलकर बना होता है, जिसका कार्य कोशिका से बाहर और कोशिका के अंदर आने वाले अणुओं पर संतुलन करना होता है। ठीक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए नामक दो हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जो क्या होते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक, क्या होता है कि एक केंद्रक होता है, ठीक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक, ये जो होता है क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है जो क्या करती है केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखती है। ठीक, और ये क्या होता है कि सेल वॉल होता है जो इस केंद्र को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है यानी सहायता प्रदान करता है। अब नोट विशेष यानी जो शरीर का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है यानी सबसे बड़ा पार्ट होता है क्या होता है न्यूक्लियस होता है। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए जो होता है क्या होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इसे वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक, ये क्या है फिगर है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का। ठीक, और डीएनए क्या होते हैं न्यूक्लियस को छोड़कर यानी जो डीएनए होता है
न्यूक्लियस के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और किसी में नहीं होता है। डीएनए में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए को क्या होता है, जो आरएनए होता है एक सिंगल मॉडल होता है। इस मॉडल को फ्रेडरिक एंड मिसर ने दिया। ये सिंगल हेलिक्स बॉन्ड होते हैं, जो कि मतलब इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में होता है। आरएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बात कर ले फिगर की, तो ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक, और उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच क्या होता है, एक फ्लूइड यानी लिक्विड मॉडल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर यानी जहाँ डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए, मतलब वही है। अब देखिए, जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है, लेकिन क्या होता है कि डीएनए में एडेनिन के साथ क्या होता है, थायमिन जुड़ा होता है, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा होता है। ये मतलब क्या होता है कि एक चेन होता है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि एडेनिन के साथ थायमिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा होता है। ठीक, डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और नाइट्रोजनस बेस का होता है। डीएनए क्या होता है, सभी सजीवों का एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, जो क्या होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की तरह अटैच्ड होते हैं, यानी लगे हुए होते हैं। ठीक, अब आरएनए जो होता है वो क्या होता है कि एडेनिन के साथ यूरेसिल और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा होता है। ठीक, आप आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए राइबोसोम्स और राइबो नामक प्रोटीन से बना होता है। यानी आरएनए जो होता है राइबोसोम और रिबो नामक प्रोटीन होता है, जिससे क्या होता है, आरएनए बना होता है। आरएनए का जो कार्य होता है क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना और उनके संश्लेषण को करना। ठीक, अब ये क्या है कि ये क्रोमोसोम्स का फिगर है, यानी क्या है, फिगर ऑफ CHRO क्रोमोसोम। ठीक, इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये होता है क्या होता है कि जो ये कुछ डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, जीन होता है। ये जो है एक कोई क्या है, क्रोमोसोम्स, और इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये उस पर जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है, जीन होता है, और ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, क्रोमोसोम्स ही निर्धारित करता है कि जो उससे उत्पन्न होने वाले संतान है वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी लड़का या लड़की होगा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटोसोम्स गुणसूत्र, और दूसरा क्या होता है, एलोसोम गुणसूत्र। हम बात करते हैं एलोसोम गुणसूत्र की, तो वह गुणसूत्र जो क्या करते हैं कि लड़का और लड़की दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एलोसोम गुणसूत्र। मानव में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में क्या होते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं एवं अपने अपने समजात होते हैं। ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि हेट्रोसोम्स भी क्या कह सकते हैं। यानी हेट्रोसोम्स मतलब क्या होता है कि जो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि 23 जोड़े में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोसोम्स गुणसूत्र, यानी वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक, अब इस चित्र के द्वारा हम समझते हैं
कि मतलब लड़का कैसे होता है और लड़की कैसे होता है। तो मान लीजिए ये एक्स और ये वाई गुणसूत्र है, ठीक, और ये एक्स और एक्स गुणसूत्र, यानी ये क्या है, नर के गुणसूत्र हो गए और ये मादा के गुणसूत्र हो गए, ठीक। अब इनके बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के दौरान देखते हैं एक्स और एक्स का जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, एक्स हमें प्राप्त होता है, यानी एक्स और एक्स जब प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, 50% फीमेल होगी। और जब हम एक्स और वाई का करवाते हैं तो क्या होता है, हमें प्राप्त होता है जो क्या होता है, वाई और एक्स। तो जिसमें क्या होता है, इसमें 50% क्या होते हैं, लड़के उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।